हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉन्स्टर। आज हम CDP मीन्स चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसे CGU भी बोलते हैं, उसका आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। और आप अगर आगे टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं लाइक CTET एंड अदर एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक पेडागोजी का बहुत हेल्प करेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिससे एक क्वेश्चन टीचिंग एग्ज़ाम्स में आता है और 2-3 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। वो पेपर पे डिपेंड करता है कि कौन सा एग्ज़ाम है। और अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड में हैं अगर, तो भी ये टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेंगे। पहले हम इस टर्म को ही समझ लेते हैं आगे जाने से पहले। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे लाइक मी, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। और डिफरेंसेस क्या कि मैं जो हूँ वो किसी दूसरे के जैसी नहीं हूँ, या कोई दूसरा मेरे जैसा नहीं है। कोई दो इंसान हैं तो वो कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें चाहे कलर में डिफरेंसेस हो, चाहे हाइट में हो, वेट में हो, चाहे स्किल्स में हो, लाइक कुछ भी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो कोई भी दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं? ये वेरिएशंस हैं जो मेंटल और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, या हम कह सकते हैं उनके मेंटल बेसिस पे। यही आपको फर्स्ट लाइन में बताया गया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वेरिएशंस इन मेंटल और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स among individual which differentiate them from one another. No two persons are alike means कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। ऑल द इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी रिस्पेक्ट, मतलब बहुत सारे रिस्पेक्ट में हम एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, हम एक जैसे नहीं हो सकते। चिल्ड्रन बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स एंड इवन द ट्विंस आर नॉट अलाइक। ये बात आपने भी देखी होगी कि जो बच्चे एक ही पेरेंट्स के हैं, लाइक अगर दो ब्रदर सिस्टर हैं या दो सिस्टर हैं, दो ब्रदर हैं, तो वो कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। इनफैक्ट जो ट्विन्स होते हैं वो बेशक से हमें लगते हैं कि वो एक जैसे हैं, बट उनमें भी कुछ डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वो भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। इंटर क्या होता है और इंट्रा क्या होता है, आपको पहले ये दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। इंटर क्या होता है? जो इंक्लूड उन डिफरेंसेस को करता है जो हमारी दो या दो से ज़्यादा लोगों की पर्सनालिटी में पाए जाते हैं। लाइक जैसे इट इंक्लूड दोज डिफरेंसेस फाउंड इन पर्सनालिटी ऑफ टू और मोर देन टू पर्सनस, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों में जो पर्सनालिटी में आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं वो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। जैसे हमें वेट में डिफरेंस मिल जाएगा, हाइट में, या किसी पर्सन के बिहेवियर में, तो वो क्या हुआ? वो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुआ। वो क्या हो गया आपका? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो किसके बेसिस पे होता है? वेट के, हाइट के, या एक पर्सन के बिहेवियर पे। लाइक मैं हूँ और मेरे सामने कोई है, या हम दो लोग हैं, तो हमारा जो वेट होगा वो भी एक जैसा नहीं होगा, हमारी हाइट भी एक जैसी नहीं होगी, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, या कुछ इंचेस का फ़र्क होगा। जो बिहेवियर होगा वो भी डिफरेंट होगा, कोई पॉजिटिव होता है बहुत ज़्यादा, कोई नेगेटिव होता है, कोई बहुत एरोगेंट होता है, किसी में एटीट्यूड ज़्यादा होता है, कोई बहुत ही पोलाइट होता है, बहुत ही काम होता है। तो क्या होता है, सबका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। तो वहाँ पर हमें इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी। और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हो गए? वो डिफरेंसेस जो कहाँ पाए जाते हैं? किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में। हम किसी भी दो लोगों को कंपेयर नहीं कर रहे, अब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रा मतलब हमारी खुद के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। लाइक मेरी फिजिकली हेल्दी पर्सन हूँ या नहीं हूँ, मेंटली अनसाउंड हूँ या साउंड हूँ, तो वो क्या है? मैं अपने खुद के बारे में बात कर रही हूँ कि मेरे अंदर क्या डिफरेंसेस मैं देख पा रही हूँ, क्या
चीज़ें हैं जो मतलब मेरे को डिफ़र बनाती हैं। दीज डिफरेंसेस फाउंड इन द पर्सनैलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, जैसे अ फिज़िकली हेल्दी पर्सन एंड मेंटली अनसाउंड पर्सन। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ये आपके इंट्रा होते हैं। तो आपको ये दो टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम किसको इंटर बोलते हैं और किसको इंट्रा बोलते हैं। नाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हमने यहाँ पर तो टाइप्स देखे थे, मीनिंग समझ लिया। अब हम यहाँ पर कुछ एरियाज़ की बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, लाइक फिज़िकल एरिया। फर्स्ट वी टॉक अबाउट फिज़िकल एरिया। तो फिज़िकल एरिया कौन सा होता है? फिज़िकल एरिया होता है जो दो सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। दो सब पार्ट्स कौन से होते हैं? इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट्स। कौन कौन से हैं? फिजिकल डिफरेंसेस, अ पर्सन मे बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर इन वेट, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, फीचर्स, कलर, आईज, हेयर। तो जो फिज़िकल डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलेंगे, एक इंसान जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है दूसरे से। कैसे? वेट में डिफरेंट हो सकता है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 90 का है, कोई 120 का है, तो वेट में हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। हमें हाइट में डिफरेंस देखने को मिलता है, कोई 4 फुट का है, कोई 5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, कोई 5x5 का है, कोई 5 फुट 5 इंच का है, कोई 5 फुट 2 इंच का है। तो क्या है यहाँ पर? हाइट में डिफरेंसेस देखने के लिए मिल गए। कॉम्प्लेक्शन में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गेहुआ है, मतलब हमें कलर्स में भी, कॉम्प्लेक्शन कलर्स में भी क्या होते हैं, डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। फीचर्स में लाइक उसकी नोज़ बहुत शार्प है, उसकी आईज़ बहुत स्पार्किंग एंड बहुत ही ब्लिंकिंग एंड बहुत ही अट्रैक्टिव हैं किसी की आईज़। इसी तरह किसी का हेयर, तो मतलब हमें बहुत सारे फीचर्स में भी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। कलर आईज़ में, आईज़ का कलर किसी का ब्लैक है, ब्राउन है, किसी का ग्रीन है, कैट लाइक आईज़ होती हैं। हेयर में डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं और थिक हैं, थिन हैं। तो ये क्या है, हमें हेयर में डिफरेंसेस देखने के लिए मिले। तो ये सारे फिज़िकल के अंदर आते हैं जो हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं। सम पर्सन हैव फिजिकल डिफेक्ट विच मेक्स दैम डिफरेंट फ्रॉम अनदर। हो सकता है किसी के अंदर फिजिकल डिफेक्ट हो तो वो क्या हो, वो अलग से ही दिखेगा। तो वो क्या हुआ, वो फिजिकल एरिया बताता है एक इंडिविजुअल पर्सन का। मोटर एबिलिटीज़ में क्या आ जाता है? इट हैज़ बीन सीन दैट पीपल ऑफ द सेम एज हैज़ डिफरेंट स्पीड ऑफ वर्किंग। अब हर इंसान का, चाहे वो सेम एज का है, लाइक अगर कोई 20 का है और दूसरा भी 20 का है, हम दो लोगों को कंसिडर कर रहे हैं, दोनों की एज 20 है, बट दोनों का काम करने का तरीका, जो स्पीड होगी उस काम को करने की, वो अलग होगी। अगर मैंने उन दोनों लोगों को एक ही काम दिया, बट एक होगा जो उस काम को बहुत स्पीड से कर जाएगा और सही कर जाएगा विद एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ। वहीं जो दूसरा होगा उसने एक्यूरेसी के साथ तो किया बट उसने स्पीड के साथ नहीं किया, उसने धीरे काम किया, करा तो एक्यूरेट बट स्पीड से नहीं किया। तो वो क्या है, हमें मोटर एबिलिटीज़ में डिफरेंस दिखाता है कि सेम एज होने के बाद भी जो स्पीड होती है काम करने की वो अलग होती है। इस वजह से वहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। मेंटल एरिया क्या कवर करता है? इसमें 4 एरियाज़ होते हैं। इंटेलिजेंस डिफरेंसेस, वेयर पीपल हैज़ डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस लेवल। अब इसके अंदर हम लोगों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? इंटेलिजेंस के बेसिस पर। अब हर किसी का आईक्यू एक जैसा नहीं होता, चाहे वो बेशक से एक ही एज के होंगे, तब भी हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट और आईक्यू टेस्ट। अब हम किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को एक इंटेलिजेंस टेस्ट से मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मेंटल एरिया। देन अचीवमेंट डिफरेंसेस क्या होते हैं? इट इज़ बिलीव्ड दैट अ पर्सनस अचीवमेंट डिपेंड ऑन देयर इंटेलिजेंस। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान की अचीवमेंट उसके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है। एंड फॉर द अचीवमेंट इन स्पाइट ऑफ इंटेलिजेंस there are other factors also responsible for achievement such as interest in the subject। आपकी अचीवमेंट तभी हो पाएगी जब आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, आपकी स्टडी हैबिट होंगी, पढ़ने की आदत होगी, जभी तो आप अचीव कर पाओगे।
आपका कंडीशन ऑफ द स्टडी मैटर करता है। कोई होता है कि बहुत अच्छी कंडीशन में पढ़ रहा है तब भी वो अचीव नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर कंडीशन भी मैटर करती है। आपकी आदत कैसी है पढ़ने की, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, तो वो अचीवमेंट के अंदर क्या आते हैं, फैक्टर आ जाते हैं। बेशक आप इंटेलिजेंट हो या ना हो, तब भी क्या है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। एंड समटाइम्स पर्सन हैज़ हायर IQ बट लोअर एजुकेशनल कोशेंट EQ। सो एज वी सी इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमने मीनिंग, टाइप्स किया। अब हम एरिया जो कर रहे थे उसमें हमने फिजिकल एरिया कवर कर लिया, मोटर एबिलिटीज़ कवर कर ली। जब हम मेंटल एरिया की बात कर रहे थे तो उसमें हमने इंटेलिजेंस डिफरेंसेस देखे कि किस तरीके से इंटेलिजेंस के बेसिस पे लोगों में डिफरेंसेस होते हैं। IQ टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे मेज़र कर सकते हैं। देन अचीवमेंट टेस्ट जो होता है बहुत माना जाता है कि वो इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि एक बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी स्टडी हैबिट्स होनी चाहिए, साथ ही साथ बच्चे की कंडीशन भी देखी जाती है कि वो किस कंडीशन में पढ़ रहा है, तभी तो वो कुछ अचीव कर पाएगा। तो अचीवमेंट डिफरेंसेस भी एक होता है फैक्टर जो मेंटल एरिया के अंदर कवर होता है। कई बार जो इंसान होता है उसका IQ तो बहुत हाई होता है, बट उसकी एजुकेशनल जो क्वोशेंट होती है, EQ जिसे कहते हैं, वो लो होता है। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि अचीवमेंट टेस्ट पूरा का पूरा इंटेलिजेंस पे डिपेंड है, बट ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम आगे देखते हैं एप्टीट्यूड डिफरेंसेस। अब मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे 4 एरियाज़ हैं। ये जो मैंने आपको बताया 4 एरिया, ये वही चल रहे हैं। हमने पहला देखा इंटेलिजेंस, दूसरा देखा हमने अचीवमेंट, अब हम तीसरा देख रहे हैं। तीसरे में क्या है, ओके, अब हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं, इसी का ही थर्ड, एप्टीट्यूड डिफरेंसेस, कि इनबॉर्न इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनी टास्क हैज़ बीन नेम्ड एज एन एप्टीट्यूड। एग्जाम्पल, सम हैव म्यूजिक एप्टीट्यूड एंड सम हैव आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। इसका मतलब है कि एप्टीट्यूड डिफरेंसेस भी लोगों में होते हैं। कैसे कि आप क्या होता है कि जैसे कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई कुकिंग में अच्छा हो सकता है। तो हम सब इनबॉर्न तो ये सब चीज़ें नहीं सीख के आए, बट हम क्या है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं, जिसे एप्टीट्यूड कहा जाता है। तो ये जो टास्क होता है, इसको नाम दे दिया जाता है एप्टीट्यूड। वो हमारे इंटरेस्ट पे बेसिस होता है और हमें इनबॉर्न इंक्लिनेशन, हम स्टार्टिंग से किस चीज़ में इंटरेस्ट अपना डेवलप करते आ रहे हैं, उन स्किल्स को हम सीखते आ रहे हैं, तो वो हमारा एप्टीट्यूड डिफरेंसेस हो जाते हैं। कुछ स्पेशल एबिलिटी डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे स्पेशल एबिलिटी इज़ द मिक्सचर ऑफ बोथ एप्टीट्यूड एंड फिजिकल एबिलिटी। On the basis of these, a person set a record in some particular field. स्पेशल एबिलिटी जो होता है वो 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, वहाँ पर आपका एप्टीट्यूड भी आ जाता है और आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी भी आ जाती है। साथ ही साथ कुछ लोग जो होते हैं वो एक रिकॉर्ड सेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। आपने देखा होगा जैसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, वहाँ पर क्या है, लोगों ने एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर रिकॉर्ड सेट कर दिया है कि इससे ज़्यादा अभी तक आज तक किसी ने नहीं किया, तो वो एक रिकॉर्ड सेट हो गया। उसी तरीके से कुछ स्पेशल एबिलिटी डिफरेंसेस होते हैं जहाँ पर कुछ लोग अपने रिकॉर्ड सेट कर देते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो ये हमने देखा मेंटल एरिया, जिसके अंदर 4 एरियाज़ कवर किए हमने। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इमोशनल एरिया। ये सारा एरियाज़ का पार्ट चल रहा है, आपको क्लियर हो रहा है ना। हमने फिज़िकल एरिया देखा, फिज़िकल के अंदर ही हमने देखा फिज़िकल और मोटर एबिलिटीज़। तो पहला क्या था, फिज़िकल एरिया। दूसरा क्या है, मेंटल एरिया। मेंटल एरिया के 4 एरियाज़ देख लिए। अब थर्ड है हमारे पास इमोशनल एरिया। अब इमोशनल एरिया को फर्दर क्या किया गया है, 3 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है। पहला है इमोशनल डिफरेंसेस, फिर एटीट्यूड डिफरेंसेस एंड थर्ड इंटरेस्ट डिफरेंसेस। तो ये किसके अंदर हैं, तीनों इमोशनल के अंदर हैं। तो पहला हम इमोशनल ही देख लेते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो इमोशंस होते हैं एक बच्चे के, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट एज दे ग्रो इमोशंस स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग।
क्या होता है कि जब हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है, जब हम बच्चे होते हैं, तो जो बच्चों के इमोशंस होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे इमोशंस भी डिफ्रेंशिएट होने लग जाते हैं। तो एक इमोशनल फैक्टर भी हमें दिखता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। हम इमोशनली एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। देन एटीट्यूड डिफरेंसेस। एटीट्यूड का मतलब होता है टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड मेड फॉर सम ऑब्जेक्ट, पर्सन और आइडिया। हो सकता है कि आपका जो नज़रिया है, आपका जो एटीट्यूड है, वो किसी एक चीज़ को लेकर कैसा है तो दूसरे का वो कैसा है, तो आपके पर्सपेक्टिव नहीं मिलते एक ही चीज़ को लेकर, अलग अलग एटीट्यूड रखते हैं। तो वहाँ पर भी आपको क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने के लिए मिले। इंटरेस्ट डिफरेंसेस क्या कहता है कि जो इंटरेस्ट होते हैं कैन बी इनबोर्न एंड एक्वायर्ड। हो सकता है कि हमने उन चीज़ों को एक्वायर किया हो या वो इनबोर्न ही हो, हमारी पैदाइशी हों, तो वो क्या है, इंटरेस्ट हमारे इनबॉर्न भी हो सकते हैं और हमने एक्वायर भी किए हो सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका गेम्स में इंटरेस्ट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका साइंस में होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका लिटरेचर में होता है। तो सबका इंटरेस्ट क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्ट का भी क्या हमें देखने को मिला, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मीनिंग देखा है, अभी तक टाइप्स किए हैं और एरियाज़ किए हैं। एरिया में भी हमने फिज़िकल पढ़ा है, मेंटल किया है और लास्ट हमने इमोशनल किया है। ये 3 एरियाज़ किए हैं। इसके सब पार्ट्स थे, वो चाहे आप हेडिंग्स बना के भी कर सकते हो, बिना हेडिंग के भी लिख सकते हो, बट जो मेन हेडिंग्स थी वो फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल है एरियाज़ के अंदर। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर है। अब हम करते हैं सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस। सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं? पर्सन बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फीलिंग्स एंड देयर कल्चरल ट्रेट्स। एक पर्सन का बिहेवियर किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है? उसकी सोशल फीलिंग से, जिस सोसाइटी में वो रहता है, और उसकी कल्चरल ट्रेट्स से, जिस कल्चर में वो अडॉप्ट हुआ है, जिस कल्चर को वो फॉलो करता है, उससे भी बहुत हमें फ़र्क पड़ेगा। लाइक मैं हिंदू हूँ, तो मैंने हिंदू की ही बचपन से रिचुअल्स देखे हैं, फेस्टिवल्स देखे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरे को मुस्लिम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मेरे को क्रिश्चियंस कम्युनिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे कि जो फेस्टिवल्स हम बनाते हैं, हो सकता है कि दूसरे रिलीजन वाले ना बनाते हों। तो क्या है, यहाँ पर भी हमारे जो कल्चर होगा, मान ली मैं हिंदू में ही रहती हूँ, तो मैंने वही अपनी सोसाइटी देखी है, उन्हीं चीज़ों को देखा है, तो वैसी ही फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन ही, मतलब, तो क्या है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर के बेसिस पे भी होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस क्या होते हैं? पीपल मेक डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट देमसेल्फ इज़ नोन एज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब एक कॉन्सेप्ट, एक धारणा हम अपने बारे में बना लेते हैं, एक पर्सपेक्टिव हम अपने बारे में बना लेते हैं, तो वो मेरा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाएगा कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। लाइक सम कंसिडर देमसेल्फ एज ऑफ मैच्योर, कुछ को लगता है कि मैं मैच्योर हूँ। सेल्फ एस्टीम, वेल सम थिंक दे आर नॉट कैपेबल। हो सकता है कि कोई सोचता हो कि मैं मैच्योर हूँ, मैं सेल्फ एस्टीम हूँ, तो दूसरा हो सकता है कि उसको लगता हो कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, दूसरे को लगता है कि नहीं, मैं तो हर चीज़ में ना 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 करता हूँ, तो मैं बहुत नेगेटिव हूँ। तो यहाँ पर क्या है, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंसेस भी क्या हैं, देखने के लिए मिलते हैं। कोजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कोजेज़, कारण क्या हैं? पहला, हेरिडिटी हो सकता है। अ पर्सन एक्वायर्स करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। हो सकता है कि एक इंसान ने वो करेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से एक्वायर की हों, तो हेरिडिटी के बेसिस पे भी एक कोज बन सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। देन एनवायरनमेंट, इट मीन्स ऑल दोज फिजिकल, सोशल, नेचुरल एंड एजुकेशनल कंडीशंस इन विच अ चाइल्ड टेक्स बर्थ एंड इज़ ब्रॉट अप और ग्रोज। इसका मतलब कि वो सभी फिज़िकल, सोशल, नेचुरल, एजुकेशनल कंडीशंस जिसमें एक बच्चा बर्थ लेता है और ब्रॉट अप होता है और ग्रो होता है, तो उसके बेसिस पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मैच्योरिटी, विद इंक्रीज इन एज
person acquire maturity in different age level which affect the behavior of the person. जैसे जैसे एक पर्सन की एज इंक्रीज़ होती है तो वो मेच्योरिटी एक्वायर करने लग जाता है. अलग एज लेवल पर हो सकता है कि कोई 22 में मैच्योर हो जाए तो कोई 25 में मैच्योर हो. तो मैच्योरिटी लेवल तो हर किसी का अलग हो सकता है जो उस पर्सन के बिहेवियर को अफेक्ट करता है. एज एज इंक्रीज देयर इज़ फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस इन द पर्सन विच अफेक्ट देयर पर्सनालिटी डिफरेंटली. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे फिज़िकल और मेंटल चेंजेस भी हमें दिखाई देते हैं और वो हमारी पर्सनालिटी को बहुत अफेक्ट करती हैं डिफरेंट तरीके से. तो हमने देखा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं. हमारा हेरिडिटी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी मैच्योरिटी, हमारी एज, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देखते हैं. लाइक क्रिएटिविटी भी हमें डिफरेंट बनाती है एज द पर्सन हैज़ डिफरेंट वे और क्रिएटिव आइडियाज़ टू डू अ टास्क. अगर मैं कोई एक काम कर रही हूँ उसको करने का तरीका मेरा अलग हो सकता है और बाकी 5 लोगों को करने का तरीका अलग हो सकता है. मेरे आइडियाज़ हो सकते हैं मे बी डिफरेंट हो और दूसरे के अलग हो. तो वहाँ से क्या है, क्रिएटिव आइडियाज़ भी हो सकते हैं लोगों के जो उनको उस काम को करने के लिए उन्हें अलग बनाते हैं. तो क्रिएटिविटी भी एक कोज बनता है, एक कारण बनता है. कास्ट के, रेस, कल्चर एंड नेशन. पॉवर्टी भी एक कारण होता है. स्कूल इन्वायरमेंट, बच्चा कैसे स्कूल में पढ़ रहा है, गरीब है, अमीर है, उसको मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ उसकी पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, वो कौन सी कास्ट का है, रेस का, कल्चर का और नेशन है. ये सभी कारण हम देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में होते हैं. नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. आपने इतना सारा पढ़ लिया कि आप करेक्टरिस्टिक्स अब खुद बना के लिख सकते हैं. लिख तो पहले वाला भी सकते हैं, मतलब इतना समझ जाने के बाद अब आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए बिल्कुल ही कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स बन सकती हैं. और मैं एक ही वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि इस पूरे टॉपिक को कवर कर दूँ क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है. इसकी 2 वीडियोस भी बन सकती हैं बट मैं एक ही हो सकता है थोड़ी लॉन्ग बन जाए वीडियो, बट मैं एक ही वीडियो में इसको कवर कर दूँगी. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इंडिविजुअल्स कभी भी एक जैसे नहीं होते, कभी इक्वल नहीं होते. इंक्लूजन ऑफ मेजरेबल ट्रेट्स, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है वो क्या इंक्लूड करता है, सिर्फ उन ट्रेट्स को पर्सनालिटी के जो मेज़र किए जा सकते हैं. मेजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट अफेक्ट ईच अदर. जो एजुकेशनल अचीवमेंट होती है बच्चे की वो हाई हो हैविंग हाई इंटेलिजेंस इज़ ऑफन फाउंड हाई. तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो इंटेलिजेंट है उसका अचीवमेंट भी अच्छी हो और जिसकी IQ लो है उसका अचीवमेंट बेकार हो. तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, वो दोनों म्यूचुअली डिपेंड नहीं करते, अलग अलग होते हैं. जो मेजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ट्रेट्स इंक्लाइन टूवर्ड्स मीन और एवरेज. मीन्स कि जो ट्रेट्स होते हैं ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेम एज पीपल इज़ फाउंड टू बी इंक्लाइन टूवर्ड्स एवरेज. बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. इंडिविजुअल डिफरेंसेस फंक्शन एज अ बेसिस फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे फंक्शन करता है, एक बेस की तरह फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. अब एक बच्चे में बहुत सारी तरह की डेवलपमेंट होती है. फिज़िकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो देयर आर सो मैनी बेसिस ऑफ डेवलपमेंट जिसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो अपना रोल प्ले करता है. इसकी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या होगी, इसकी एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस क्या बन सकती है कि टीचर शुड नो द एबिलिटीज़, कैपेसिटी, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ द स्टूडेंट. एक टीचर को अपने बच्चे के बारे में कि उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है, वो कितना कैपेबल है, उसका इंटरेस्ट क्या है और उसके क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, एक टीचर को अपने स्टूडेंट के बारे में पता होना चाहिए so that he can guide the students individually where they needs improvement. तभी तो एक टीचर अपने बच्चे को इंडिविजुअली गाइड कर पाएगा कि उसे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है.
तो जब हम एजुकेशनल सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक का, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमने जो टॉपिक पढ़ा उसकी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या बन सकती है एज अ टीचर। आप उसे कहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे और क्या सुधार करोगे और कैसे चीज़ें आप लेकर आओगे एजुकेशन में। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका रोल यहाँ पर ये है कि एक टीचर जो है वो अपने बच्चे को जानेगा, तो वो इंडिविजुअली उसे गाइड कर पाएगा कि उसे कहाँ पर इम्प्रूव करना है। A class comprised of all types of students, superior, average, and dull, so the curriculum and teaching method should according to that. एक क्लास में हर तरह का बच्चा हमें देखने के लिए मिलता है, हम उसे अलग थलग नहीं कर सकते हैं, जैसा कि एनएपी में कहा गया है। तो हमें क्या करना होता है कि एक क्लास के अंदर हर तरह के बच्चे को बिठाना पड़ता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो डल हो। तो हम अपना जो करिकुलम बनाएंगे वो भी उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे कि सब बच्चे उससे पढ़ पाएँ, सब आसानी से चीज़ें समझ पाएँ, और जो हम अपना टीचिंग मेथड अडॉप्ट करेंगे वो भी उन्हीं बच्चों के हिसाब से करेंगे, किसी एक को लेके नहीं करेंगे। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, हमारा टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो, वो मेथड उनकी नीड के अकॉर्डिंग हो। हमारा जो भी टीचिंग मेथड होगा वो किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। तो हमें इस तरह का टीचिंग मेथड सेलेक्ट करना है, अडॉप्ट करना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ़ अ टीचर नोज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, the student can be classified in the class. It can be for any single activity or for any project, so that a homogeneous group can be formed comprises of superior, average and dull students. तो इस पॉइंट में ये है कि अगर कोई टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानता है, उसे पता है कि इस बच्चे में ये चीज़ें अलग हैं, आपने उस बच्चे को क्लास में क्लासीफाई कर दिया, हो सकता है किसी भी सिंगल एक्टिविटी के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ताकि जो होमोजीनियस ग्रुप है वो बन सके, कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सुपीरियर, एवरेज और डल स्टूडेंट। हमें ऐसे नहीं करना है क्लास के अंदर कभी भी कि 2 इंटेलिजेंट बच्चों को एक साथ बिठा दिया, 2 डल बच्चों को एक साथ बिठा दिया, इससे आपकी क्लास में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर एक डल है तो एक इंटेलिजेंट, एक इंटेलिजेंट है तो उसके साथ एक डल, ताकि वो बच्चे एक दूसरे से सीख पाएँ, एक दूसरे से समझ पाएँ, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर वो हमेशा अलग ना रह जाएं। तो हमें बच्चों को क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे कि किसी का नुकसान ना हो। देन एडजस्टिंग करिकुलम, हमारा करिकुलम हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएँ कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और एबिलिटीज़ के बेसिस पे। आपको कभी भी अपना करिकुलम रिजिड नहीं बनाना, हमेशा फ्लेक्सिबल बनाने की बात की गई है। देन एडजस्टमेंट टीचर्स, कुछ कंट्रीज़ में जो स्पेशल टीचर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, ताकि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं गिफ्टेड और बैकवर्ड स्टूडेंट्स के बीच में, उसको क्लास के अंदर बिल्कुल रिड्यूस ख़त्म कर दिया जाए। उसके लिए कुछ स्पेशल टीचर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। तो एडजस्टमेंट टीचर्स। देन इंडिविजुअल अटेंशन, इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअल अटेंशन शुड बी देयर टू नो द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक टीचर को बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए, ताकि उसकी प्रॉब्लम्स का पता चल सके और उसको हम सॉल्व कर सकें। हमें कभी भी ये नहीं करना कि हम क्लास में एक ही बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए अपनी क्लास में। देन गाइडेंस सर्विसेज, आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, the work of guidance service become very easier. Guidance services include educational and vocational guidance. जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज एक्वायर कर लेते हो, तो जो गाइडेंस सर्विसेज हैं वो बहुत इजी बन जाती हैं। जो वर्क होता है गाइड करने का वो बहुत इजी बन जाता है, क्योंकि गाइडेंस सर्विसेज के अंदर हमारी एजुकेशनल भी और वोकेशनल गाइडेंस भी आ जाती है, कि बच्चों को एजुकेशन के लिए भी गाइड करो, तो साथ ही साथ वोकेशनल के लिए भी बच्चों को गाइड करना चाहिए। देन अदर स्टेप्स, द क्लास स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लार्ज, क्लास की स्ट्रेंथ कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि टीचर इंडिविजुअल अटेंशन ना दे पाए। उसका साइज़ आप जितना छोटा रखोगे उतनी ज़्यादा इंडिविजुअल अटेंशन आप प्रोवाइड कर पाओगे। एक्स्ट्रा क्लासेस और कोचिंग क्लासेस जो हैं वो स्लो लर्नर्स के लिए आप रख सकते हो,
जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और कुछ होम असाइनमेंट्स भी आप दे सकते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। द टीचर शुड यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स इन द क्लास। अब टीचर जो है वो अलग अलग टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकता है, यूज़ कर सकता है क्लास में। जैसे एक डेल्टन प्लान होता है, मॉरिसन प्लान होता है, विंटिका प्लान होता है, और एक प्रोजेक्ट मेथड होता है। आप इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो एज अ टीचिंग मेथड। डेल्टन प्लान ने कहा था कि जो स्कूल है उसे एज अ चिल्ड्रन होम हमें कंसिडर करना चाहिए, कि बच्चे को लगे कि मैं घर पे ही पढ़ रहा हूँ। ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए एज सच, और जो बच्चा है उसे अलाउ करना चाहिए टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस टू देयर ओन पेस, कि वो अपने पेस से, पेस का मतलब होता है अपनी स्पीड से, बच्चा जो है वो अपने सब्जेक्ट जो वो चूज़ करना चाहता है उसको वो अपने पेस से सीख सके, अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उस चीज़ को सीख सके, उसे जिसमें इंटरेस्ट है। मॉरिसन प्लान कहते हैं कि उन्होंने जोर दिया यूनिट प्लान के ऊपर, टीचिंग में और टेस्टिंग में अगेन until the unit has been completely mastered by the student। हमें बच्चों को जो यूनिट हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्या है, मास्टरी करवानी चाहिए, ऐसा मॉरिसन ने कहा था। उन्होंने जोर दिया था यूनिट प्लान के ऊपर कि आप यूनिट्स में डिवाइड करो और बच्चों को उन पे मास्टरी करवाओ, उन पे टेस्ट लो बार 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 बार, तब तक जब तक वो मास्टर ना हो जाए उस चीज़ में। विंतिका प्लान कहते थे कि उनके हिसाब से जो बच्चे हैं उन्हें अलाउ करना चाहिए टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम एट देयर ओन पेस, कि वो करिकुलम के सब्जेक्ट्स को अपने पेस से सीखें। चिल्ड्रन एग्जामिन देमसेल्फ देयर ओन प्रोग्रेस, अपनी खुद की प्रोग्रेस को वो खुद एग्जामिन करें। नो चाइल्ड इज़ फेल्ड इन दिस मेथड, तो विंतिका प्लान के अंदर कोई भी बच्चा फेल होगा ही नहीं। इसी तरीके से हमने प्रोजेक्ट मेथड पढ़ा था, जिनका किलपैट्रिक ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड, इफ़ यू नो। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप सिखाओ, ताकि बच्चे टीम वर्क सीखें कि टीम में किस तरीके से काम किया जाता है, अपनी इंडिविजुअल आइडियाज़ को लेकर आएँ। अब 5 लोग अगर टीम में काम करें एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो पांचों के आइडियाज़ अलग होंगे, और पांचों जब अपने आइडियाज़ को लेकर आएंगे तो एक बहुत ही ऑसम आइडिया निकल कर आ सकता है। तो ये सारी क्या है, हमारे एजुकेशनल सिग्निफिकेंस है कि एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस क्या रखता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो मैंने आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ये टॉपिक पूरा कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप नॉलेज मॉन्स्टर टेलीग्राम चैनल, ये जो मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, यहाँ पर जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो मैं वहाँ पे अब PDF भी शेयर करती हूँ। जैसे आपकी मैंने ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की PPT है वो भी मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया है, और जो बाकी होंगे वो भी मैं शेयर कर दूँगी। कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि पहले वो डिस्कस किया जाए, हमें यही समझना है, पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है, तो मैं उसकी वीडियो बना के भी पहले वो अपलोड कर दूँगी, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी टॉपिक की कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये करवा दो। और कोई भी आपका डाउट है, चाहे वीडियो से रिलेटेड है या कोई भी BEd या टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो वो भी आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। मैंने एक डिस्कशन चैनल भी इसके साथ लिंक किया हुआ है, वहाँ पर हम डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है BEd में, लिखना कैसे है ज़्यादा स्कोर करने के लिए, वो सब चीज़ें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।